परमेश्वर से कुछ चीज़ें पाने के लिए रुके हैं। जल्द से हमारा ध्यान लूका का सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और उसका 12वां वाक्य, ये हम पढ़ेंगे। और जब मैं परमेश्वर मुझे ये वचन कुछ दिनों पहले दिया, लेकिन कल रात को जब मैं इस वचन को लेके जब बैठा, परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ें मुझसे कही। मैं नहीं जानता वो मुझे आप तक वो पहुंचाने के लिए याद दिलाएगा कि नहीं, क्योंकि कुछ वचन वो मेरे लिए था, राइट। सो प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा मुझे वो सब चीज़ें याद दिलाए, राइट। आप तैयार है? 4 जन तैयार है? 5, 6, 7। क्या आप तैयार है? हाँ। कुलदीप अंकल, क्या आप तैयार हो? यस। And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. यहाँ पर स्वर्गदूत आके कुछ शepherds गडरियों को देखकर कहता है कि ये तुम्हारे लिए क्या है, एक चिन्ह होगा। और चिन्ह क्या है कि तुम एक बच्चे को देखोगे जो कहाँ पर पड़ा रहेगा? मेंजर में, चरनी में पड़ा रहेगा, और उसे कपड़ा बांध दिया जाएगा। ये तुम्हारे लिए क्या है? एक चिन्ह है। क्या चिन्ह है तुम्हारे लिए? उसका 11वां वाक्य, फॉर अनटू यू इज बॉर्न दिस डे इन द सिटी ऑफ डेविड अ सेवियर हु इज क्राइस्ट द लॉर्ड। मतलब ये चिन्ह किसका है तुम्हारे लिए? कि तुम्हारे लिए, तुम्हें बचाने वाला एक राजा पैदा हुआ है, एक मसीहा पैदा हुआ है। उसका चिन्ह क्या है? हाँ, कपड़े में लिपटा हुआ, चरनी में पड़ा हुआ एक संतान। अगर आप लूका का सुसमाचार उसका 2 अध्याय 7वें वाक्य में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है? And she gave birth to her firstborn son and wrapped him in her swaddling cloth and laid him in a manger because there was no place for them in the inn. उनके लिए सराय में जगह नहीं थी, इसलिए कहां पे लेके गया उनको? चरनी में लेके गया। तो चरनी में जाने का वजह क्या है? सराय में जगह नहीं थी। सराय में क्यों जगह नहीं थी? जब आप किसी होटल में जाते हैं, वो होटल में आपको कई बार जगह क्यों नहीं मिलती? फुल हो गई। क्यों फुल हो गई और आपको नहीं मिली? क्योंकि आपने बुक नहीं किया। क्यों आपने बुक नहीं किया? आपने पहले प्लान नहीं किया, राइट। तो यीशु मसीह को उस चरनी में जाने की वजह क्या थी? यूसुफ और मरियम ने प्लान नहीं किया। They failed as a couple, right? आपको समझ आ रही है? यूसुफ और मरियम क्या हो गए थे? वो फेलियर था क्योंकि उन्होंने प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पाया। तो ये चरनी जो है, ये किसका साइन है? जोसेफ और मरियम का फेलियर का साइन है। ये चरनी में पैदा हुआ। जोसेफ और मरियम के रिलेटिव्स क्या बोलते रहेंगे? क्या बेवकूफ लोग हैं, बड़ा आया यीशु मसीह को जानने वाला। लेकिन अब उनकी हालत जरा देखो ना, एक बराबर का होटल में भी नहीं प्रवेश कर पाया। लोग क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना, लोग बोलेंगे कि ये इन दोनों की बेवकूफी है। बड़ा आया यीशु मसीह को घर में लेके आने वाली, बड़ा आया यीशु मसीह के पीछे चलने वाली, अब देख उसका हालत क्या है। यही बोलेंगे ना लोग। क्या अच्छी बात है क्या बच्चे को चरनी में जन्म देना? कितने लोगों ने अपने बच्चे को चरनी में जन्म दिया है? हम लोग A1 हॉस्पिटल में जाते हैं, राइट, प्री बुक करते हैं, शेड्यूल करते हैं, इतना प्लानिंग, लाखों रुपया अभी आजकल के जमाने में खर्च होता है। लेकिन ये योसेफ और मरियम के लिए
और उनके रिलेटिव्स के नजर में ये चरनी क्या है? किसका चिन्ह है? गरीबी का चिन्ह है। ये चरनी क्या है? उनका फेलियर का चिन्ह है। आप मेरे साथ है? आपको समझ आ रहा है? कई बार हमारे जीवन को देख के हम ही खुद बोलते हैं कि दिस इज अ साइन ऑफ माय फेलियर। हेलो, ऐसा किसी ने बोला है आपको कि तुम गलत निर्णय लिया है यीशु मसीह के पीछे जाके? देख, तेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है क्या? देख, अभी देख, एक बच्चे का मां बना है और उसको रहने के लिए घर नहीं है। फॉर द वर्ल्ड दिस इज अ साइन ऑफ फेलियर। लोगों के लिए क्या है? ये फेलियर का एक साइन है। लेकिन उसी मेंजर को लेकर एक स्वर्गदूत बोलता है कि दिस इज नॉट अ साइन ऑफ योर फेलियर, दिस इज अ साइन ऑफ व्हाट? दैट यू आर कैरिंग द सेवियर। जब लोगों के लिए ये पराजय का एक चिन्ह है, लेकिन स्वर्ग के नजर में ये पराजय का चिन्ह नहीं है। स्वर्ग की नजर में क्या है? दिस इज अ साइन दैट अ सेवियर इज बॉर्न। ये वो चिन्ह है जहां पर स्वर्ग कह रहा है कि एक बचाने वाला रक्षक पैदा हुआ है। आज हमारा आप आपसी में देखकर या हमारे जीवन में देखकर हम देख रहे हैं कि हम एक मेंजर में है। हम किस में है? एक मेंजर में है, चरनी में है। हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा। लोग हमें देखकर कह रहा है कि ये भला इसका क्या अच्छा होगा। हमारा इंटरप्रिटेशन अबाउट आवरसेल्व्स इज नॉट दैट गुड, बट दैट इज नॉट द इंटरप्रिटेशन ऑफ हेवन। स्वर्ग का ट्रांसलेशन ऑफ योर लाइफ इज डिफरेंट। परमेश्वर स्वर्ग का आपके जीवन के बारे में जो सोच रहा है वो आपके सोच से अलग है। Yes, it looks like Mary and Joseph was unplanned, but even in the midst of that unplanning, heaven says it is a sign for your redemption. देखो, कई बार हम चरनी में आते हैं और हमें ही अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आज आपको देखकर कहना है कि मेरा अंत इस चरनी में नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर एक सेवकाई है। मेरा अंत इस कमरे में नहीं होगा, क्योंकि मेरे अंदर एक अभिषेक भरा है। It might be a result of failure. It might look like failure. Let me tell you, मैं बोल रहा हूं कि कई बार हमें लगेगा कि ये फेलियर है, और कई बार हमें लगेगा कि अब हमें उठ के चला जाना चाहिए। कई बार हमें लगेगा कि हमें हार मान लेना चाहिए। लेकिन क्या आप 2 मिनट रुक कर सोचेंगे कि क्या स्वर्ग मेरे बारे में, स्वर्ग मेरे स्थिति के बारे में क्या सोचता है? और स्वर्ग आपकी स्थिति के बारे में अच्छा सोच रहा है। इसलिए हमने वो गाना गाया, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा। किसके संग? संग तेरे। Today I want you to look into your manger. आज आपके उस चरनी को देखो, आपके उस घर को देखो, आपके उस हेल्थ को देखो, आपके मैरिज को देखो, आपके फिनेंसेस को देखो, और कहो कि ये मेरा अस्तित्व नहीं है। आई एम कॉल्ड फॉर ग्रेटर थिंग्स। हार मानने का समय नहीं है, बढ़ने का समय है। क्या आप अपने दिल पे हाथ रखेंगे और कहेंगे, परमेश्वर मैं गिव अप नहीं करूंगा। आई विल नॉट गिव अप ऑन माई मैरिज, आई विल नॉट गिव अप ऑन ट्राइंग हार्डर। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। You know what? जब परमेश्वर ने हमें इस कलीसिया जब शुरू करने का, I'm being very personal, I don't know how much, परमेश्वर ने मुझे कहा कि कैंसर्स
इस कलीसिया में जो लोग कैंसर पीड़ित आएंगे और परमेश्वर उसको चंगाई करेगा। और हमारे बीच जया सिस्टर है जो कीमो लेती थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दिया है। हमारे घर जब कलीसिया होता था, यस प्लीज सेलिब्रेट, हमारे घर में 3 या 4 मीटिंग्स, एक बंदा आया जो अट्रैक्ट में ट्रीटमेंट कर रहा था और उसका जबड़ा यहाँ पे कैंसर हुआ था, और 4 संडे आया और उसने कहा कि फर्क है, फिर वो आसाम चला गया, फिर कांटेक्ट नहीं, बट आई एम नोइंग फॉर श्योर दैट ही इज हील्ड। कई सारे ऐसे चंगाई परमेश्वर ने दिया, लेकिन मेरा बायोलॉजिकल फादर ही डाइड ऑफ अ कैंसर। मेरा खुद का पिता जो है, एक कैंसर से मृत्यु हुआ उनका। मैं परमेश्वर से पूछा, जब तूने मुझे ये सेवकाई के लिए बुलाया तो ऐसा क्यों हुआ? तो परमेश्वर ने कल रात को याद दिलाया, डोंट थिंक दैट योर मेंजर इज योर डेस्टिनी। कई बार हमें ऐसे सवाल आते हैं जब हम लोगों के लिए आशीषित कारण, लेकिन वही प्रॉब्लम हमारे जीवन में होता है। लेकिन आज मैं आपको एक्सपीरियंस के तौर पे खड़ा रहकर कह रहा हूं, हार नहीं मानेंगे हम। हमारे कलीसिया में एक आशीष है, जो लोग प्रार्थना करते हैं उनको परमेश्वर संतान देते हैं। हमारे कलीसिया में गवाही है, विजय पवार 14 साल से उनको बच्चे नहीं थे, परमेश्वर उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट किया, आप लोग गवाही है उसका, जूम में थे हम लोग, परमेश्वर ने उन्हें आशीष किया। दैट इज अ ब्लेसिंग ओवर आवर हाउस। बट मेरे और एन के फिरा के पहले एक बच्चा था जो हम खोए हैं, अबॉर्शन हुआ था, मिसकैरेज हुआ था। I asked, the Lord was reminding me the stories and saying, see, तेरा मेंजर वो हो सकता है, बट वो मेंजर ही तेरा अस्तित्व नहीं है। Don't give up. There is a price. I don't know how much I should share. There is a price that is already been paid. तो आपके आज के स्थिति को जब आप देखेंगे तो आपको खुद बुरा लगेगा, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? हाँ, स्वर्ग जो आपके बारे में देख रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दो। आज जब मैं देख रहा हूं, परमेश्वर ने हमें किफिरा दिया है, परमेश्वर ने हमें अनेक संतान दिए हैं। मुझे कई सारे संतान, आत्मिक संतान दिए जो मुझे डैडी बुलाते हैं, राइट? सो अगर मैंने उस लॉस को अपना लॉस मानकर गिव अप कर दिया होता तो शायद हम यहां पर नहीं होते, राइट? डोंट डाई इन योर मेंजर। आपके चरनी में आपको मरना नहीं है। दैट इज अ टेम्पररी स्टेज, वो एक समय के लिए है। रिसीव दैट। दिस सीजन इज शिफ्टिंग। कैसा संभव होगा भला, कैसा संभव होगा भला? लेकिन वहां पर लिखा है, विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। परमेश्वर के साथ सब कुछ क्या है? जय सिस्टर बोलो, सब कुछ क्या है? निराशा नहीं, सब कुछ संभव है। परमेश्वर के साथ क्या है? सब कुछ संभव है। लेकिन मरियम ने सोचा कि ये भला कैसे होगा, आंटी ऐसा सोचा कि ये इम्पॉसिबल है, मेरी चंगाई हो ही नहीं पाएगी। लेकिन परमेश्वर के बल में इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं। परमेश्वर की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं। सो डोंट डाई इन योर मेंजर। आज की स्थिति में अपने आप को गिव अप मत करो, बिकॉज आज वो आपके दोस्तों के लिए एक कमजोरी का चिन्ह हो सकता है, लेकिन स्वर्ग के लिए क्या है? वो एक बेहतर समय का चिन्ह है। स्वर्ग के लिए क्या है? वो एक बेहतर समय का चिन्ह है। वो आप अपनी चरनी को देखकर ये मत सोचो कि आपका अंत यहां पर होगा। He is a God who is going to raise you from your manger. वो एक परमेश्वर है जो आपको आपके I'm forgetting that
चरनी से उठाने वाला है। मूसा को लगा कि उसकी जीवन खत्म हो गई, इतना तक कि उसने बात करना भी भूल गया। इतना टैलेंट भरा था उसमें कि उसे पता नहीं है बात कैसे करना है। बट द गॉड हु सॉ मोसेस इन हिज अलोन टाइम, उसके अकेलेपन में जिस परमेश्वर ने उसे देखा, वो उसके सामने कभी नहीं गया, लेकिन जब वो आया उसके पास, उस परमेश्वर रहा नहीं गया। See, this is our God. तब तक जब वो अकेला बैठा था, परमेश्वर उसके सामने प्रकट नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन वो परमेश्वर के उस पहाड़ के सामने आया, he came to the mountain of God. God said, it is time for me to show myself to him. It is time for me to reveal myself to him. आपको समझ आ रही है? जब आप उस परमेश्वर के पर्वत के करीब आता है, तो परमेश्वर कहता है इट्स टाइम, ये समय आ गया कि मैं अपने आप को प्रकट करूं। और फिर हम देखते हैं कि दिस वन मैन, जो किसी का भेड़ को पानी पिलाया, भागकर कुएं के साइड में बैठा था, ही इज चैलेंजिंग फारो। वो किसको चैलेंज कर रहा है? फारो को चैलेंज कर रहा है। वही फारो जिसके खौफ से वो भागा था, वही फारो जिसके खौफ ने उसे उस भाषा भी भुलवा दिया था। उसी फारो के सामने परमेश्वर ने किसको लेके गया? आपको लेके जाएगा। यहां पर मूसा की कहानी हम नहीं बोल रहे हैं, यहां पर मेरी और आपकी कहानी हम बोल रहे हैं। ये मूसा का एक्सोडस में लिखा हुआ कहानी नहीं है, ये लिजन का कहानी है, ये अक्षय का कहानी है, ये मिनोटी सिस्टर का कहानी है, ये मैथ्यू का कहानी है। जिस फारो के डर से हम भागे थे, उसी फारो के सामने खड़ा रखेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का नजर हमारे ऊपर है। The eyes of God is on us. So don't look at your manger and regret. आप आपके चरनी को देखकर रिग्रेट मत करो। डोंट रिग्रेट एट योर क्राइंग। आपके आंसू को देखकर आप कोसो नहीं कि कब तक मैं इस कुएं के सामने बैठकर रहूंगा, कब तक नीचे जल है लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा, कब तक। परमेश्वर कह रहा है समय आ गया है कि जब आप परमेश्वर के पर्वत के करीब आएगा। Now Moses was keeping the flock of his father-in-law, the priest of Midian, and he led his flock to the west side, to the mountain of God. Every solution lies where? In the presence of God. Every solution, हर उस छुटकारा जो आपको जरूरत है, कहाँ पर है? परमेश्वर के पर्वत के करीब है। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा।
पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे. I want to declare this one verse and then we're going to pray and close. ये मैंने ग्रुप में डाला था, शायद आप लोग पढ़ा होगा. I just wanted to declare that. The book of Isaiah, chapter 62, verses 8, 9. This is a word that will, this word liberated many things in my life. ये वचन जो है मेरे जीवन में कई सारे ऐसे चीज़ें मैं गवाही नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आपको लगेगा ये पास्टर के जीवन में क्या हो रहा है, मतलब इतनी अच्छी चीज़ें सिर्फ पास्टर के जीवन में क्यों हो रहा है. आप शायद जलसी हो जाएंगे मेरे से. यहोवा ने अपनी दाहिने हाथ, मतलब यहोवा जो परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया, उसने अपने, बोलते ना आई शपथ लेते ना हम लोग नहीं लेते आई शपथ नहीं केला नहीं, वैसे परमेश्वर ने अपनी दाहिनी हाथ को उठाया और क्या कहा, मतलब पहले खाया था शत्रुओं ने. किसका अन्न? उसका अन्न नहीं, आपका अन्न, आपका सेहत शत्रु ने खाया था, आपका धन, आपके घर की शांति किसने खाया था? शत्रुओं ने. लेकिन अब परमेश्वर क्या कह रहा है? अब होने नहीं दूंगा. आपका पीस ऑफ माइंड किसने खाया था? परमेश्वर कह रहा है अब होने नहीं दूंगा. Foreigners shall not drink your wine for which you have labored. मतलब तुम जिसके लिए काम किया है, तुम्हारा भाड़ोतरी उससे छीनेगा नहीं तुमसे. कितने लोग भाड़े के घर में रह रहे हैं? We want to declare this. Have faith. विश्वास करो. Declare this that I will not stay in a rented house. क्यों? क्योंकि वचन कह रहा है कि तुम्हारी मेहनत, जो कपड़ा तुम लेना चाहिए, कौन ले रहा है? तुम जो छुट्टी पे जाना चाहिए, वो पैसा किसके पास है? डॉक्टर्स के पास है. तुम जिस पैसे का सोना लेना चाहिए, वो पैसा किसके पास है? डॉक्टर के पास है. आप और मैं जिस पैसे को दान में परमेश्वर के डालना चाहिए, इस बार इस महीने को टाइट नहीं दे पा रहे. क्यों? क्योंकि रेंट भरना है. कभी हुआ है? हाथ मत उठाओ. कभी हुआ है ऐसा कि खर्चा इस महीने ज्यादा है क्योंकि 2 जन बीमार हो गए घर पे, और इसके लिए हम परमेश्वर के भवन में दान नहीं डाले, हमने वहां से, तो हम परमेश्वर के, जिस परमेश्वर के हम आराधना करते हैं, वहीं से हम चोरी किए हैं. ये सब आशीष कहां पे है? आंगनों में है. किसके आंगनों में? दोस्त के आंगनों में? परमेश्वर के आंगनों में है. किसके आंगनों में है? परमेश्वर के आंगनों में है. तो आपको ये फल कौन देगा? वो परमेश्वर देगा. कौन देगा? तो उसके आंगनों में है. और फिर हम क्या कहते हैं? हम संडे को काम में जाते हैं. कोई लोग कोई आया नहीं बोल के नहीं आते हैं, लेकिन हमारा आशीष कहां पे है? नहीं, हमारा आशीष कहां पे है? बोलो कहां पे है? परमेश्वर के आंगनों पे. चिक-फिले जो यूएस की कंपनी है, जो मैकडॉनल्ड्स जैसा कंपनी है. मैकडॉनल्ड्स देखा है ना? मैकडॉनल्ड्स मालूम है ना आपको? बर्गर बेचते हैं मैकडॉनल्ड्स. वैसे चिक-फिले यूएस की कंपनी है. मैकडॉनल्ड्स का बाकी सारे
इसका सेल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सैटरडे संडे, क्योंकि उस दिन छुट्टी है, लोग संडे को आते हैं, बाहर खाते हैं, राइट। लेकिन चिक-फिल-ए जो है वो संडे को बंद रखते हैं, क्योंकि ही इज़ अ बिलीवर, वो विश्वासी है। वो क्या रखते हैं? संडे को बंद रखते हैं, और संडे को सबसे ज़्यादा हफ्ते का बिजनेस होता है। लेकिन जब साल होता है तो चिक-फिल-ए का रेवेन्यू जो होता है वो बर्गर किंग और सब इनको मिला के भी ये चिक-फिल-ए का सेल्स उन लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हम संडे को एक्स्ट्रा करेंगे और जो एक्स्ट्रा मिलता है उससे हमारा हफ्ते का 7 days into 24 hours आपका है, लेकिन 4 घंटा संडे का हटा के रखिए। 6 महीना करके देखिए, और अगर आपके जीवन में हानि हुआ है वो हानि का भरपाई मैं करूंगा। वो 6 महीने का आप कलीसिया आएंगे और आप कहेंगे कि मेरे जीवन में हानि हुआ है, अब बताइए हानि कहां पे? वो हानि मैं भर के दूंगा आपको, बिकॉज आई सर्व अ गॉड हु इज अ फेथफुल फादर। क्या गट्स है आपको? हैव फेथ। ये वचन लिजन का लिखा हुआ नहीं है, ये किसका है? वो परमेश्वर का है। उसके फाटकों में, उसके खोट में ही आपकी आशीष है। आमीन। तो आज हम वचन को कंक्लूड कर रहे हैं। आपकी आज की स्थिति भले ही कितनी ही कमजोर क्यों ना हो, वो आपका अस्तित्व नहीं है। यू आर ग्रोइंग। आमीन। क्या अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं? हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, इस वचन हमारे जीवन में पूरा होना चाहते हैं। द नेक्स्ट 3 weeks, आने वाले 3 हफ्ते में परमेश्वर प्रभु हमारी स्थिति बदल जाए, स्थिति बदल जाए परमेश्वर। ऐसे आशीष का गवाही हमारे कलीसिया के हर व्यक्ति, छोटे से बड़ा, परमेश्वर गवाही देगा कि हमने सोचा कि हमारा अस्तित्व ये चरनी में है, लेकिन परमेश्वर ने उस स्थिति को बदला। हमने सोचा कि इस कुएं के करीब हमारा जीवन खत्म होगा, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक नया उद्देश्य दिया। उस उद्देश्य के लिए हम तैयार हैं परमेश्वर। प्रभु सबको तो इस्तेमाल करे। तूने हमारा प्रार्थनाओं को सुनाई से धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।